नमस्कार साथियों, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और पशु परिचर की कट ऑफ पर ये सब चीजें आपने जानी है, देखी है और अब अपने आकलन भी कर लिया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट वैकेंसियां जो राजस्थान में है उनकी तैयारी में लग जाइए, और सिलेक्शन होगा तो भाई साहब डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूं वो पहले ही तैयार कर ले कि आपको असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। और एक बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब इसका रिजल्ट कब तक आ जाए, तो रिजल्ट पारदर्शिता है। जो अपने स्वायत्त शासन विभाग के आलोक राज जी हैं, इन्होंने एक बच्चे के कमेंट्स पर कमेंट्स करके बात कही कि भाई साहब आपका रिजल्ट की ज्यादा चिंता ना करें, देरी हो रही है, मगर हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रीवियस जो एग्जाम है उसका रिजल्ट हम भाई साहब 3 अप्रैल 2025 के दिन आपके पास पहुंचा देंगे। आम तोड़कर खा लेना, पेड़ कब लगेंगे, फूल कब आएंगे, पेड़ में पानी दिया या नहीं दिया, खाद का क्या हुआ, ये सब छोड़ो। ये आलोक राज जी का ट्वीट था और 3 दिन पहले का ट्वीट है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि पशु परिचर का जो रिजल्ट है वो आपका भाई साहब ऑथेंटिक रूप से मैं आपको बता दूं 3 अप्रैल को आने वाला है। लंबा समय है आपके पास, तो बहुत अच्छे से आपने तैयारी की थी पशु परिचर की, अच्छा पेपर भी दिया होगा। कट ऑफ 115 के आसपास रहने वाली है अगर ओवरऑल देखूं तो मैं सभी की, मेरे हिसाब से तो जिनके 120, 125, 126, 117, 18 नंबर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करवा लें कि उस समय, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है कि जल्दबाजी में आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को सुधार का मौका है। और एक बच्चे का जो था बिल्कुल पशु परिचर के रिजल्ट का था कि भाई साहब इसमें हुआ क्या, होगा क्या, तो ये दिक्कत आ रही थी। तो 3 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। मुख्य बात है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, मूल बात यह है। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट आपके जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण भी है। जन्म प्रमाण पत्र भी है ये, और 10वीं की जो भर्ती है, तो सीधी सी बात है 10वीं की मार्कशीट तो सबको चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास क्या चाहिए, 12वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड। क्या भाई साहब है, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहां पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जबकि आपके अन्य आपके पास डिग्रियां हैं, चाहे आपने पीएचडी कर रखी है, आपने एमए कर रखा है, आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, कोई भी डिग्री कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, उन सब डिग्रियों को आपको वहां जमा करवाना है। उन सब डिग्रियों को जमा करवाना है। उसका बहुत बेनिफिट आगे आपके जो पशु परिचर बनने के बाद जो कार्यकाल होगा उसमें उन चीजों का बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सारी डिग्रियां आप उसमें लगानी है। आधार कार्ड, एक बात और बता दूं, आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट में जैसा आपका नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग कैसे गुरुजी, कि आपका जैसे नाम है राहुल कुमार यादव, आपके आधार कार्ड में तो राहुल यादव है, 12वीं की मार्कशीट में राहुल यादव है, बीए में राहुल कुमार यादव है, 10वीं में राहुल कुमार यादव है, तो ये हो गया ना गड़बड़। मार्कशीटों में कम गड़बड़ मिलेगा मगर आधार कार्ड में ज्यादा गड़बड़ मिलेगा। मार्कशीट में है राहुल कुमार यादव और यहां है राहुल यादव, तो भाई साहब आधार कार्ड में ही आप इसको सही करवा लें। या आपके सारे डॉक्यूमेंट्सों में तो राहुल यादव है और आधार कार्ड में राहुल कुमार यादव है, तो ऐसी चीजों को आप पहले ही सही करवा लें और आधार कार्ड को अपडेट करवा लें, सीधी सी बात है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र न्यू होना चाहिए, यानी 1 साल से पुराना आपका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जाति में जैसे एससी एसटी, इनका जो प्रमाण पत्र है वो 5 साल तक का पुराना है, चल जाएगा। जबकि ओबीसी है, आजकल ईडब्ल्यूएस का भी बनता है, ईडब्ल्यूएस का है, एमबीसी का है, ये 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का तो 1 साल या 2 साल का चलता है, तो आप इनको अपडेट करवा ले, ज्यादा खर्चा नहीं आता
कि आपको लगता है कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई साहब इनको अपडेट करवा लें, ये मैं पहले ही कह देता हूं। अगर आप शादीशुदा है तो आप विवाह प्रमाण पत्र भी लगाएं, आपके बच्चे हैं तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा ले, क्योंकि वहां मांगेंगे आपके कितने बच्चे हैं। आपके बच्चे भी है, आपने फॉर्म में नहीं भरा तो ये आपके लिए दुविधा हो सकती है, मगर अभी भी मौका है, इन सब चीजों को तैयार करवा लें, ठीक है। अगर कोई बहन है जो विधवा है, तलाकशुदा है, तो उनका देखो विधवा का जो प्रमाण पत्र है वो तो पंचायत से बन जाएगा, मगर तलाकशुदा कोई महिला है और वो उसे कैटेगरी का फायदा उठा रही है, तो कोर्ट का आदेश की जो प्रतिलिपि है वो उसके पास होनी चाहिए। आपका तलाक का जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई विकलांग है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स कोटे का बच्चा है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना, एक स्कूल से बनवा लेना भाई साहब, और एक चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने सरपंच से बनवा लेना। ये रिजल्ट के बाद कर लेना, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र 1-1.5 घंटे में आप स्कूल में एक मित्र की दुकान से एक पन्ना खरीदोगे, वो ले जाकर स्कूल में साइन मरवा लेना, सरपंच से साइन मरवा लेना, तो उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। अन्य कोई प्रमाण पत्र है आपके पास, भाई साहब आपके पास अन्य कोई प्रमाण पत्र है जिनसे फ्यूचर में आपको लगता है लाभ हो जाएगा, है कोई ऐसा वर्क का अनुभव प्रमाण पत्र है, कोई ऐसी डिग्री है जो मैंने यहां पर छोड़ दी है, कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो आपको लगता है कि आपके प्रमोशन में, आपकी नौकरी में आपको लाभ देता है, तो उसका भी है। अब भाई साहब इन सब की क्या है, ओरिजिनल तो रही रहेंगे, अरे ओरिजिनल तो रही रहेंगे, और 2-2 सेट, कितने सेट है, 2-2 सेट फोटोकॉपी के बनवा ले, तो एक सेट को खुद स्वयं के द्वारा अटेस्टेड करके रख लें, सब पर अपने खुद के साइन मार लें नीचे की तरफ, और एक सेट क्रमबद्ध जचा लें। तो जैसे सबसे ऊपर आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है, फिर 12वीं की लगानी है, फिर ग्रेजुएशन की कोई है, फिर मूल है, फिर जाती है, जो मैंने ऐसे लिखे ना, इस हिसाब से इनको आपको जचा के रख लेना है। ओरिजिनल वाले को जैसे जचाओ, जिस स्थान पर ओरिजिनल वाले को जचाओ, सेम सेट उसी प्रकार से इन दोनों के भी बनवा लेना, सेम सेट इन दोनों के भी उसी प्रकार से बना लेना, ये ध्यान रखना, सेम उसी प्रकार से दोनों के इनके भी बना लेना। कंप्लीट बात है। ये भाई साहब डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। अगर आपका स्कोर नहीं है कि गुरुजी मेरा तो स्कोर नहीं है, मैं तो आगे तैयारी कर रहा हूं, तो भाई साहब पशु परिचर से भी बेहतरीन भर्ती राजस्थान में आई हुई है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। और अगर आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करके संपूर्ण कोर्स आपको मात्र 399 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए में? मात्र 399 रुपए में। सभी सब्जेक्ट इसमें यहां पर दिए हुए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आपको मार्च के माह में, मैं अभी कह रहा हूं, अभी डाउनलोड कर लो ऐप को, मार्च के माह में 51 टेस्ट पेपर में क्या है, फ्री दूंगा। इस ऐप को जो इंस्टॉल करके रखेगा या जिसके पास है उसको यहां पर बिल्कुल फ्री कोर्स यानी 51 टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि आपके सपनों को साकार करना हमारी जिम्मेदारी है। सपने आप देखोगे पूरे हम करेंगे, ये वादा करते हैं। ठीक है साथियों, रिजल्ट की सबकी अपडेट आपको मिल चुकी है। इससे भी अलावा अगर आपको कोई बात पूछनी है तो भाई साहब ये मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इस नंबरों पर आप मुझे मैसेज करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करेगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।